हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ई प्लांट हेल्थ यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले टमाटर की उन्नत खेती, टोमेटो फार्मिंग। बरसात के दिनों पर टमाटर की खेती कब और कैसे करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। चाहे वैरायटी, इरीगेशन, फर्टिगेशन के साथ साथ बेस्ट हाइब्रिड किस्में, एक एकड़ में कितना सीड्स लगेगा, नर्सरी किस प्रकार तैयार करना है, बंधाई किस प्रकार करना है, लाइफ साइकिल, और जब आप टमाटर की खेती करेंगे तो आप एक एकड़ में कितनी लागत लगेगी, मुनाफा, नेट प्रॉफिट, शुद्ध आमदनी के साथ साथ संपूर्ण जानकारी डिटेल में साझा और शेयर करने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो अभी सदस्यता ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं टाइमिंग। यदि आप बरसात टमाटर की खेती कर रहे हैं तो इसके लिए जुलाई और अगस्त के मध्य आप पौधरोपण कर सकते हैं और नर्सरी तैयार होने 25 से 30 दिन के आसपास समय लगने वाला है। तो जब भी आप खेती कर रहे हैं तो 25 दिन पहले ही नर्सरी प्रिपरेशन करा लीजिए। प्लास्टिक प्रोट्री विधि से नर्सरी तैयार आप कर सकते हैं। प्लास्टिक प्रोट्री में नर्सरी तैयार करने के लिए आपको कोकोपीट खाद और वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। एक बीजों को भर करके आपको ठीक तरीके से प्रिपरेशन कराना चाहिए नर्सरी का। इस प्रकार आप मल्चिंग पेपर में 3 से 4 दिनों के लिए कवर करके रखिए, जिससे अंकुरण अच्छे से हो जाए। उसके बाद कुछ इस प्रकार सेड नेट खींच करके आपको ट्रे को बाहर निकाल के रख दीजिए। सुबह शाम सिंचाई करिए और कोई भी समस्या आ रही है तो उसके लिए इमीडा क्लोरप्रिड आप स्प्रे कर सकते हैं 1 लीटर पानी में 1 ml की दर से। फंगस के लिए यूपीएल की साफ फंगिसाइड 1 लीटर पानी में 2 ग्राम की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखें। इस प्रकार नर्सरी तैयार करने पर 3 से 4 इंच की नर्सरी हो जाए तो हमको पौधरोपण करना चाहिए। उन्नतशील किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। यदि आप बरसाती टमाटर की खेती कर रहे हैं तो इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं। सेवेनिस कंपनी की अभिलाष वैरायटी आती है, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा फटाव देखने के लिए मिलता है, देसी टच आता है और काफ़ी बढ़िया तरीके से फल सेट होते हैं सेवेनिस की अभिलाष वैरायटी पर। सिजेंटा कंपनी की साहू वैरायटी को लगा सकते हैं। इसके अलावा यूएस की 2853 वैरायटी को लगा सकते हैं। नामधारी सीड्स की NS 4266 वैरायटी को लगा सकते हैं। नामधारी सीड्स की एक और वैरायटी आती है 962 को भी आप लगा सकते हैं। अर्का रक्षक वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सिजेंटा कंपनी की हिमसोना वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। तो साहो, हिमसोना, अभिलाष भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी हैं। तो इन वैरायटी को आप लगाएंगे तो आपको एक अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं प्लांट डिस्टेंस। तो पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखिए। एक बेड पर डबल लाइन पर आपको पौधरोपण करना चाहिए, जिगजैग। इसके अलावा पौधरोपण तो आप कर रहे हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि मल्चिंग पेपर कितने माइक्रोन का लगाएं, ड्रेप, बेसल डोज और सिंचाई, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। तो जब भी आप बेड तैयार करा रहे हैं, बेड की चौड़ाई आपको 2.5 से 3 फीट रखनी चाहिए। बेड से बेड की दूरी 2.5 से 3 फीट और सेंटर से सेंटर की दूरी लगभग दोस्तों आपको 4.5 फीट के आसपास रखनी चाहिए। जब भी बेड राइजर या बेड मेकर से आप बेड तैयार करा रहे हैं तो बेसल डोज पर गोबर की खाद 3 ट्रॉली, SSP 100 किलोग्राम, MOP 30 किलोग्राम, DAP 50 किलोग्राम, रीजेंट 5 किलोग्राम, बोरेक्स पाउडर 3 किलोग्राम, इन सभी को मिक्स करना है, बेड के ऊपर दे करके ठीक तरीके से बेड तैयार कराना चाहिए। मल्चिंग पेपर 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगाना चाहिए और ड्रिप है 16 mm इनलाइन ड्रिप को आप लगा सकते हैं। इस हिसाब से जब दोस्तों आप पौधरोपण आप कर रहे हैं तो पौधरोपण करते समय फील्ड पर पर्याप्त मात्रा पर नमी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब भी दोस्तों आप नर्सरी की पौधरोपण कर रहे हैं तो एक स्प्रे कीटनाशक का ले लीजिए। स्पाइनोटोरम 11.7% SC जैसे डाव एग्रोसंस की डेलीगेट या फिर लार्गो 1 लीटर पानी में 2 ml की दर से स्प्रे कर दीजिए। लगने वाले नर्सरी पर जो भी समस्या आती है एकदम कंट्रोल हो जाएगी। पौधरोपण कर दीजिए हल्के हाथों से, पर्याप्त मात्रा पर नमी होना चाहिए और नर्सरी और जो जड़ें हैं जितनी ज़्यादा विकास करेगी आपकी नर्सरी अच्छे से बढ़वा लेगी। जैसे ही फील्ड पर आप पौधरोपण करेंगे बेहतरीन तरीके से आपको पौधरोपण करने के बाद चाल और बढ़वार देखने के लिए मिलने वाली है। तो इस हिसाब से आपको नर्सरी तैयार पौधरोपण करना चाहिए। सिंचाई यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 2-2 दिनों के अंतराल पर 2 घंटे सिंचाई करनी चाहिए। हल्की भूमि थोड़ा सा गैप को बढ़ा सकते हैं और यदि आप थोड़ा सा कड़क भूमि है या फिर काली भूमि है तो थोड़ा सा गैप को आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, गैप को ज़्यादा भी कर सकते हैं। यदि दोस्तों काली भूमि है, काली दोमट है तो अंतर को आप बढ़ा भी सकते हैं। तो अपने हिसाब से वाटर मैनेजमेंट को सुधार के रखना चाहिए। टमाटर की फसल पर नेमेटोड्स की समस्या आती है तो बायर कंपनी की बेलम प्राइम 500 ml 200 लीटर पानी घोल करके सिंचाई के साथ प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं खरपतवार की रोकथाम। खरपतवार नाशक स्प्रे करने की बजाय ज़्यादा बेस्ट है, ज़्यादा बढ़िया है दोस्तों कि आप एक काम कर सकते हैं
की निराई गुड़ाई करें। कुल्पा की मदद से दोनों बेड के बीच में खरपतवार उग जाते हैं तो खरपतवार नाशक का स्प्रे ना करते हुए मजदूरों की मदद से निराई गुड़ाई करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। तो टमाटर की फसल पर कई प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, जैसे एफिड जैसे थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, माइट्स, टूटा एब्सोल्यूट लीफ माइनर के साथ साथ फल छेदक की समस्या देखने के लिए मिलती है। बेल्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, फ्यूजिनियम बेल्ट की समस्या देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा क्रैकिंग, फ्रूट क्रैकिंग की समस्या देखने के लिए मिलती है और कई समस्याएं आ सकती हैं। तो इसके लिए जो स्प्रे शेड्यूल कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट स्प्रे के ऊपर अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो जो भी हम स्प्रे शेड्यूल बतलाएंगे वो 15 लीटर की दर से बतलाने वाले हैं। फर्स्ट जो स्प्रे है 15 से 20 दिन के आसपास की फसल होती है तो आपको 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे 30 से 35 दिन, थर्ड स्प्रे 45 से 50 दिन, फोर्थ स्प्रे 60 से 70 दिन और दोस्तों पांचवा स्प्रे 85 से 90 दिन, छठवा स्प्रे 105 से 110 दिन, सातवां स्प्रे 120 से 130 दिन की फसल होती, आठवां स्प्रे 150 से 160 दिन, वहीं नौवां स्प्रे 175 से 180 दिन के आसपास की फसल होती है। तो सिलिकॉन चिप को मिलाकर इन कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए। 10वां स्प्रे 195 से 200 दिन के आसपास की फसल होती है। तो इस समय आपको दोस्तों एक सिलिकॉन पाउडर बेस जो माइक्रोन्यूट्रिएंट आती है उसको लेना है, एसिटाइमप्रेड लेना है और यूपीएल की रनमैन आपको लेना है। इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर की दर से आपको घोल करके स्प्रे करना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको कीटनाशक दवाई फंगीसाइड की स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। यदि आप प्रॉपर देखभाल करेंगे, लॉजिक लगाकर स्प्रे करेंगे, एकदम फसल स्वस्थ है फिर भी आप स्प्रे करे जा रहे हैं तो लागत बढ़ जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों ध्यान आपको ये रखना है कि आपकी फसल एकदम स्वस्थ है तो अंतर को गैप को बढ़ा भी सकते हैं लॉजिक लगाकर। यदि आप कीटों की पहचान करने में थोड़ा सा समस्या आ रही है तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। कीटों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं वो वीडियो आप वॉच कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं टमाटर की बंधाई। टमाटर की बंधाई करने से उत्पादन बढ़ता है, पैदावार बढ़ती है और ही फसल स्वस्थ रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देखने के लिए मिलती है। फसल एकदम सिस्टमिक रहती है, स्प्रे करने में, हार्वेस्टिंग करने में भी आसानी होती है। प्रॉपर बंधाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। टमाटर की बंधाई कम से कम 6, 7, 8 बंधाई करनी पड़ती है। तो टमाटर की बंधाई यदि आप कर रहे हैं तो आवश्यक सामग्री 1600 से 1800 और अधिकतम 2000 बांस के टुकड़े 10 फीट ऊंचाई वाले होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। इसके अलावा पैड वायर की आवश्यकता पड़ेगी और बंधाई के लिए सुतली की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इन सभी आवश्यक सामग्री जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं बंधाई करने के लिए, जब हमारी फसल ट्रांसप्लांट से लगभग 15 से 20 दिन के आसपास की हो जाए तो हमको स्ट्रक्चर बांस का मंडप तैयार कराना चाहिए। बांस से बांस की दूरी 15 फीट रखनी चाहिए और फर्स्ट लेयर पर कुछ इस प्रकार हल्के हाथों से सुतली की बंधाई करनी चाहिए। जैसे जैसे पौधा वृद्धि करता जाता है उस हिसाब से हल्के हाथों से एकदम मजबूती के साथ बंधाई करनी चाहिए। बांस जितने ज़्यादा मजबूत होंगे, आड़े पर भी बांसों को लगाएं जिससे वजन आने पर मंडप गिरे ना, टूटे ना, झुके ना। तो इन बातों को ध्यान रख इस प्रकार बंधाई करें। जैसे जैसे पौधा वृद्धि करता जाता है उस हिसाब से बंधाई करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। यदि आप टमाटर की खेती करते हैं तो सभी लागत काट कर आप 1 एकड़ से 5 से लेकर 7 लाख रुपए तक कमाई कर सकते हैं। लागत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितनी लागत लगी? कम से कम वैज्ञानिक तरीके से ड्रिप मल्चिंग लगा रहे हैं तो 1 एकड़ में 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के आसपास लागत लगने वाली है। यदि बाजार भाव अच्छे मिलते हैं, उत्पादन अच्छा होता है तो आमदनी और भी बढ़ सकती है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने टमाटर की सफल खेती कैसे आप कर सकते हैं संपूर्ण जानकारी साझा की। तो वीडियो को आपने पूरा एंड तक देखा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।